हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस चैनल पे टाइप स्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि गवर्नर इनिशिएटिव और उसके अलावा PISE स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम फर्स्ट वीडियो है हमारी, तो इसमें हम टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट की डेफिनेशन ये है कि टाइप स्क्रिप्ट इज़ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टाइप स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। यानी जितनी भी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट में हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में आपको मिल जाएंगी, और उससे भी कुछ ज़्यादा कुछ फीचर्स हैं वो हम टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं जो जावा स्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंपाइल टाइम में आपको वो एरर जनरेट करके दे देती हैं। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो वहीं पे अगर आपके पास कोई एरर हो गया तो वो उसी टाइम आपको एरर शो करेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप कोड लिखते ही जाते हैं। जब आप उसे ब्राउज़र में रन करते हैं तो वहीं पे अगर आपके पास एरर हो तो वहीं पे एरर शो हो जाती है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में आपको रन टाइम में आपको एरर पता चल जाता है। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास चीज़ है कि टाइप स्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड टाइप्स होते हैं। यानी टाइप्स जो हैं वो पहले ही हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम उसे टाइप्स डिफ़ाइन करके फिर आगे हम उसे जो भी वैल्यू होती है हम उस हिसाब से देते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप वेरिएबल बनाते हैं और उसी टाइम उसे वैल्यू दे देते हैं, टाइप्स डिफ़ाइन नहीं करते। तो ये मेन जो दो डिफरेंस थे टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, लेकिन आप इस लेवल पे सिर्फ ये दो ही याद रखें। और इसके अलावा हम दूसरी चीज़, वाई वी यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास पहले से ही जावा स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है, लेकिन हम फिर टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि हम कैच एरर अर्ली, कि हमें जो एरर है वो पहले से ही हमें पता चल जाए ताकि हम उनसे सॉल्व कर सकें। उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास है, इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो कोड है वो ऑर्गेनाइज वे से लिखा जाता है टाइप स्क्रिप्ट में, क्योंकि वेरिएबल की हम पहले से ही टाइप्स डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इजी हो जाता है। इसी वजह से ये तीसरा जो पॉइंट है, इंक्रीज टीम प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए जो टीम वर्क करती है, अगर एक ही प्रोजेक्ट पे कोई टीम वर्क कर रही है तो अगर टाइप्स वगैरह डिफ़ाइन होंगे तो वो टीम के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये तीन हमारे पास यूजेज हैं टाइप स्क्रिप्ट के। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे हम सेट कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इन्वायरमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले आप VS कोड इंस्टॉल करेंगे। VS कोड हम इसलिए इंस्टॉल कर लेते हैं कि ये वहीं पे जाके हम कोड करेंगे। और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन सबसे जो आसान और सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो VS कोड है। तो इसलिए हम यहाँ पे सीरीज़ में VS कोड यूज़ करेंगे। हम डेस्कटॉप पे चल के सीखते हैं कि हम VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले आप VS कोड यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास टॉप पे VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हम यहीं से डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप विंडोज़ X64 यही वर्जन आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी मैक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं।
ये आपके पास ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास स्टार्ट ना हो तो आप मैन्युअली भी, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इजीली इसे इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। आप डाउनलोड करके बाद में आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड, हम टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे। टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए आप VS कोड जो आपने अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा तो आप उसे ओपन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट अंडरस्कोर कोर्स। तो इसी फोल्डर में मैं ओपन करके और यहीं पे मैं VS कोड ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके देखेंगे ये ओपन विथ कोड आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली VS कोड ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास VS कोड है। यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड जो है आगे वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा सेकंड हमारे पास भी एक मेथड होता है VS कोड ओपन करने का। आप फोल्डर में जाएंगे और टॉप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा और इसी में आपने लिखना है CMD। तो ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने टाइप करना है कोड स्पेस और डॉट और एंटर प्रेस कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पे भी ये VS कोड ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये VS कोड ओपन हो चुका है। इसके अलावा थर्ड भी हमारे पास एक मेथड होता है। आप नीचे सर्च करेंगे, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर वगैरह सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे VS कोड लिखेंगे तो आपके पास ये VS कोड, ये ऐप आपके पास शो हो जाएगी और यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी VS कोड ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास 3 मेथड से आप इजीली कोई भी मेथड यूज़ करके आप VS कोड में जा सकते हैं। और आप यहाँ फोल्डर पे क्लिक करके ओपन विद किसी भी फोल्डर में जहाँ पे आपने कोड लिखना है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम अभी सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करें। हमने VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप व्यू में जाके टर्मिनल ओपन करेंगे या इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल बैक टिक भी आप प्रेस करके टैब बटन के ऊपर एक बैक टिक बटन होता है, आप वहीं से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास टर्मिनल ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ भी लिखा ना हो तो आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा और यहाँ पे आपने CMD का टर्मिनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल C प्रेस करके आप CMD लिखेंगे तब भी आपके पास ये शो हो जाएगा इस तरह का, जो भी आपका फाइल नेम वगैरह। उसके बाद आप CLS ये क्लियर करने के लिए यूज़ होता है और CMD कमांड प्रॉम्प्ट हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप npm i टाइप स्क्रिप्ट -g npm नोट पैकेज मैनेजर i से इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट और -g से ग्लोबल, ये आप फुल भी इंस्टॉल लिख सकते हैं या खाली आई भी लिखेंगे तो ये आपके पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब हम इंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास ये टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगी, या हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास थर्ड जो चीज़ है वो है node.js, जिसमें हम अपना कोड रन करेंगे। तो node.js डाउनलोड करने का भी आसान तरीका है। आप यहाँ पे node.js लिखेंगे
ये आपके पास LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये वर्जन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद तीनों चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो गई हैं। अब हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की पहली फ़ाइल बनाते हैं। ये फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये main.ts हमने ये फ़ाइल बना ली है। हम यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अपना कोड टेस्ट कर लेते हैं। console.log hello world। अब हम अपना कोड कैसे रन करेंगे वो सीखते हैं। console.log hello world हमने प्रिंट करना है। फर्स्ट वे ये है कि आप जो हमने नोड इंस्टॉल किया था उसी के ज़रिए आप यहाँ पे कोड रन कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लियर करेंगे और इसके बाद TSC main.ts, तो इससे आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, ये लेफ़्ट पे हमारे पास ये फ़ाइल main.js की फ़ाइल हमारे पास ये क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसी JS को ही रन करेंगे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली हम रन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम रन करते हैं। देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। जो भी हम कोड लिखेंगे तो हम मेथड ये सेम यूज़ करेंगे। आपके पास अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं तो दोबारा आप नोड main.js नहीं लिखेंगे, पहले आप TSC main.ts लिखेंगे ताकि टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल आपके पास चेंज हो जाए जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद हम दोबारा नोड main.js लिखेंगे। यह आपने बिल्कुल याद रख लेना। ये देखिए हमारे पास दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी हैं। ये आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं नोड की हेल्प से। इसके अलावा एक और भी मेथड है हमारे पास। ये नोड तो हमने सीख लिया है, ब्राउज़र पे भी आप रन कर सकते हैं। एक और मेथड भी हमारे पास होता है, जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हम जब सीखते हैं तो उस पर हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कंसोल पे, ब्राउज़र के कंसोल पे हम रन करते हैं। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं। आप हमने HTML की फ़ाइल बनाई है, यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ पे मैंने 1 दबाया तो मेरे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गई, और उसके पास मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये बॉयलर प्लेट HTML की ये आ गई। तो इस पे मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा, जो main.js है। अब हम इसी फाइल को HTML को हम ब्राउज़र पे रन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगी, आप वो डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये लाइव सर्वर के नाम से हमारे पास एक्सटेंशन है। आप वो यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर लिखा तो आपके पास वो आ जाएगी, आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है। उसके अलावा लाइव प्रीव्यू दोनों आप कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइव सर्वर है तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो रीनेम ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके अलावा आप कुछ सेटिंग है, आप वो भी इनिशियली आप VS कोड में कर लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। पहले ये है कि आप ऑटो सेव पे आप आफ्टर डिले पे क्लिक करेंगे ये, और इसके अलावा आप वर्ड रैप को जो है वो ऑन कर देंगे ताकि हमारा कोड सिंगल लाइन में ना आए।
मल्टीपल लाइन में आ जाए, स्क्रीन के हिसाब से वो मल्टीपल लाइन में आ जाएगा। तो आपने वर्ड रैप जो है ये आपने ऑन करना है। ये आप इनिशियली 2 सेटिंग करें, इसके अलावा भी हम सीखेंगे आगे चल के। तो हमने ये लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, तो आप यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और इस पर आप इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल में जाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होके आ गए हैं। अब हम अगर कुछ चेंजेस करें अपने कोड में, यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट ऐड करें, हेलो वर्ल्ड 3। अब हम हमारे ब्राउज़र में कैसे शो होगी, आपने सिर्फ यहाँ पे tsmain.ts कर लेना है, यानी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को आपने जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेना है। बाकी लाइव सर्वर के थ्रू वो खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने नोड नहीं करना, क्योंकि हम ब्राउज़र पे अगर रन करना चाह रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड 3 आ चुकी है। यह था हमारा फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।